हेलो गाइस। आज हम सीखते हैं सूट की कटिंग। हमारे सूट का नाप है, शोल्डर हमारे 15 इंच है, चेस्ट हमारी 37, वेस्ट हमारी 32, हिप हमारी 40 और सूट की लेंथ हमारी 46 है। फ्रंट नेक हमारा 6 इंच है और बैक नेक हमारा 8 इंच है। इसी नाप के अकॉर्डिंग आज हम सूट की कटिंग करेंगे। ये मैंने स्ट्रेट लाइन लगाई है यहाँ पे। यहाँ से हम अपने शोल्डर का नाप लेंगे। जो हमारे क्लाइंट है उनको थोड़ा सा फिटिंग में थोड़ा सा लूज सूट चाहिए, उनको ज्यादा फिटिंग नहीं चाहिए, इसलिए हम शोल्डर का नाप 6.5 लेंगे। अब हम इसके बाद हमें अपने लेने आर्मोल। आर्मोल लेने का फार्मूला होता है चेस्ट अपॉन 6 प्लस हाफ इंच। अगर हम अपनी अपनी हमारी चेस्ट है 37, 37 को हम 6 से भाग करते हैं तो हमारा आंसर आता है 6.1 और उसमें हाफ इंच प्लस करते हैं तो हमारा आंसर आता है 6.6। पर हमारे क्लाइंट को थोड़ा सा आर्मोल लूज चाहिए तो हम 2 पॉइंट्स और बढ़ा देते हैं, तो हम यहाँ पे लेंगे 6.25। अब यहाँ से अपनी लाइन को हम सीधा कर लेंगे। अब यहाँ से हम अपने ऊपर वाली लाइन से सारे अपने स्ट्रेट्स नाप ले लेंगे। हमारी कमर की शोल्डर टू वेस्ट लेंथ है हमारे 15.5 इंच और हमारी हिप लाइन है 21.5 इंच। अब हम इन सारी लाइंस को स्ट्रेट कर देंगे। अभी हमने अपने सारे लंबाई के नाप लगाए हैं, अब हम अपने चौड़ाई के नाप लगाएंगे। तो हमारी चेस्ट है 37, तो 37 में हम चेस्ट में कौन सा फार्मूला लगाते हैं, चेस्ट प्लस 3 इंच अपॉन में 4 इंच। तो चेस्ट हमारी 37, 37 में हम 3 इंच प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 40। 40 को अगर हम 4 से भाग करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 10। अब यहाँ से हम 10 इंच का निशान लगाएंगे। हमारी वेस्ट है 32, 32 को में 2 इंच प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 34 और 34 को हम 4 से भाग करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 8.5। अभी हमें पीछे प्लेट भी डालनी है तो इसलिए हम एक्स्ट्रा हाफ इंच और लेंगे। अब हमारी हिप है 40, 40 में 2 इंच प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 42, 42 को 4 से भाग करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 10.5। अब इसके बाद हम अपना मार्जिन लेंगे। हमें चेस्ट पे भी 2 इंच का मार्जिन लेना है, हमें अपनी वेस्ट पे भी 2 इंच का मार्जिन लेना है और हमें अपनी हिप पे 1.5 का मार्जिन लेना है, क्योंकि यहाँ से हमें अपनी सिलाई के लिए अपनी तुरपाई के लिए फट्टा फट्टा मोड़ना है। अब हमें अपनी फिटिंग लाइन को फिटिंग लाइन से और मार्जिन लाइन को मार्जिन लाइन से मिलाना है। ये हमारे हो गए फिटिंग के नाप। अब हम आते हैं अपने आर्मोल पे, जहाँ हमने ऊपर की साइड लिया था 6.5 इंच, तो हम नीचे चेस्ट लाइन पे भी 6.5 इंच का नाप रखेंगे और इस लाइन को हम स्ट्रेट कर देंगे। अब हम यहाँ से हाफ इंच अंदर की तरफ आएंगे और अपने शोल्डर को डाउन करेंगे हम 1/4 इंच। अब हम इस लाइन को मिला देंगे आपस में। अब इस लाइन को हम हाफ कर लेंगे। अब अपने आर्म और स्केल से अपने फ्रंट पार्ट का निशान लगाएं। अब इसी लाइन से हम हाफ इंच बाहर की तरफ जाएंगे और अपने बैक पार्ट का निशान लगाएंगे।
ये हमारे फ्रंट पार्ट की का निशान है और ये हमारे बैक पार्ट का निशान है। अब यहाँ से हम 3 इंच का अपना नेक ब्रॉड का निशान लगाएंगे और अपने शोल्डर को डाउन करेंगे। ये हमारे ऊपर की पार्ट की। अब यहाँ से हमने अपने सूट की लेंथ ले ली है। हमारे सूट की लेंथ है 46, पर इसमें इतना मार्जिन नहीं है, हमें नीचे बॉर्डर लगाना है और इसकी लेंथ प्रॉपर आ रही है 41 इंच। 41 पे हमने निशान लगा दिया है। अभी हमने 41 का निशान लगा लिया है। इसमें हम कम से कम 6 इंच का नीचे से बॉर्डर भी लगाएंगे तो हमारी लेंथ पूरी हो जाएगी। हमारी लेंथ है 46 इंच। अब जितना हमने हिप पे लिया था 10.5, उतना ही हम नीचे फ्लेयर के लिए भी ले लेंगे। ये देखिए, आजकल फैशन है स्ट्रेट पहनने का। बहुत से लोग ए लाइन भी पहनते हैं, पर मेरे क्लाइंट को ये स्ट्रेट पहनना है, तो मैंने जितना हमने हिप पे निशान लगाया था उतना ही हमने घेरे पे भी निशान लगाया है। आप इसमें अगर कोई ज्यादा पहनना चाहे तो हम आधा इंच से 1 इंच बढ़ा सकते हैं। तो उसके बाद हम 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे यहाँ पे और अब दोनों लाइंस को हम मिला देंगे। अब हम सूट की कटिंग करेंगे। जब भी आप दोस्तों, अगर जब भी हम अपने कॉटन के सूट की कटिंग करते हैं, सबसे पहले आपको पानी के अंदर उसको आधा घंटा भिगो के रखें, उसके बाद ही सूट की कटिंग करें, क्योंकि कॉटन कपड़ा हमेशा श्रिंक हो जाता है। अगर आप बिना उसको धुलाए हुए सिलवाते हैं सूट को, तो जब जब आप पहनेंगे उसे धोएंगे तो वो श्रिंक हो जाएगा, फिर वो छोटा हो जाएगा, फिर आपको दोबारा से खुलवाना पड़ेगा। इससे बेटर है कि आप पहले उसे धोए अच्छी तरह, उसके बाद ही अपने सूट को सिलने के लिए। सबसे पहले हम बाहर की आर्म होल के जो बैक पार्ट की कटिंग होती है, सबसे पहले हम उसको काटते हैं, ताकि हम फ्रंट पार्ट को ही रख के अपना बैक पार्ट काट सकें और उसके बाद हम फ्रंट पार्ट की गोलाई करें। अब हम अपने बैक पार्ट को बिछा लेते हैं। अब हमने ये बैक पार्ट ले लिया है। बैक पार्ट पे हम उतना ही कपड़ा फोल्ड करेंगे जितनी हमें जरूरत है, क्योंकि हमें साइड के पार्ट से अपनी बाजू बाजू को निकालनी है। तो हमें यहाँ पे चाहिए हमारे पास 3 नाप होते हैं, हिप का, चेस्ट का और वेस्ट का। इन तीनों में से जो सबसे बड़ा नाप होता है उसके अकॉर्डिंग ही हम कपड़ा रखते हैं। तो मेरा हिप का नाप था 10.5 इंच, तो यहाँ से निशान लगाएंगे 10.5 इंच, प्लस में 2 इंच या 2.5 इंच एक्स्ट्रा। मैंने 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है।
अब हम इसको टोटल नापते हैं, कितना हो गया ये हो गया है ये 13 इंच। तो मैं इतना ही कपड़ा फोल्ड करूंगी ताकि हम उधर अपनी बाजू अच्छी तरह निकाल सकें। अच्छा, ये अपना कपड़ा, आप इसी के ऊपर हम अपना फ्रंट पार्ट बिछाएंगे। तो मैंने बिल्कुल अच्छी तरह फ्रंट पार्ट बिछा दिया है अपना। अब इसी के अकॉर्डिंग हम अपना बैक पार्ट कट करेंगे। अभी हमारे सूट की कटिंग हो गई है। अब जहाँ जहाँ पे हमारे हिप के बेस के निशान लगे हुए थे वहां पे हम कट लगा लेंगे छोटे छोटे से। और जो निशान हमने फिटिंग के निशान लगाए थे हम दूसरी तरफ भी उनको लगा देंगे। अभी हमारे निशान भी लग चुके हैं और हमारे सूट की कटिंग भी हो गई है। अब सिर्फ हमें आर्मों की कटिंग और करनी है। फ्रेंड्स, ध्यान रखना कि आप सिर्फ ऊपर के दो पार्ट उठाने हैं आपको, नीचे के पार्ट नहीं उठाने। कभी आप नीचे वाले पार्ट को भी कटिंग कर दें ध्यान से। ये हमारा फ्रंट ये हमारा फ्रंट आर्मोल है, ये हमारा बैक आर्मोल है। और हम इसमें इस ये हमारे सूट की कटिंग हो गई है। अब अगली वीडियो में हम आपको अपना ये वाला सूट स्टिच करके दिखाएंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मुझे लाइक करें और सब्सक्राइब करें।